जय हिंद साथियों, मैं सुमित दुबे सर जुड़ चुका हूं आपके साथ लेकर आज बहुत ही प्यारा सेशन। तो जितने बच्चे इस बैच में एनरोल हैं तो सभी लोग आ जाओ जल्दी से। और आज हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करेंगे कहां से। देखो, नंबर सिस्टम की ये तीसरी क्लास है और इस थर्ड क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट। और वो इंपॉर्टेंट फैक्ट आज आप हमको दिखाने वाले हैं। वो इंपॉर्टेंट फैक्ट देखो है क्या भाई साहब। पहले पहले उस इंपॉर्टेंट फैक्ट को आप लोग समझो। पेपर में 2 नंबर का या 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। क्या नाम है उसका, देखो ध्यान से। गुणन खंडों, गुणन खंडों, गुणन खंड, बहुत आराम से समझना। गुणन खंड या इसी का दूसरा नाम होता है भाजक, है ना। गुणन खंड भाजक की संख्या, की संख्या पर प्रश्न है ना, की संख्या। तो आप पहले एक बात को समझो। जैसे पिछली बार सुपर टेट के एग्जाम में क्वेश्चन बना था, सुपर टेट के एग्जाम में भाई साहब क्वेश्चन बना था। और वो क्वेश्चन क्या था कि 100 के समभाजकों की संख्या, समभाजकों की संख्या। ये प्रश्न आपके एग्जाम में बन चुका है। तो ऐसे ऐसे प्रश्न बनते हैं। तो ऑप्शन भी इसके थे। तो सबसे पहले हम इन प्रश्नों से रिलेटेड सारी बातें समझेंगे, कैसे हम एग्जाम में तुरंत के तुरंत क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो जितने भी बच्चे हैं सब लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दो। हम लोग देखते हैं कि पेपर आखिर हमसे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो, पहला अगर क्वेश्चन यहां से पेपर बनाएगा तो योग और संख्या 2 के क्वेश्चन बनाता है। योग और संख्या, तो पहले हम लोग संख्या सीखेंगे। पहले क्या सीखेंगे? संख्या। स्टार्ट किया जाए तो सबसे पहले ये समझो कि चाहे आपसे भाई साहब गुणनखंड कहे और चाहे आपसे भाजक कहे, दोनों ही बातें सेम है। दोनों ही बातें कैसी हैं? सेम है। जैसे हमने कहा 100 के समभाजकों, भाजक न बोल के कहता कि 100 के समगुणनखंडों की संख्या बताओ, तब भी आंसर वही आता है। तो दोनों बातें सेम है, चाहे गुणनखंड कहे चाहे भाजक कहे। बात समझ गए सब बच्चे? चलो अगली बात। तो सबसे पहला पॉइंट आता है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें अभाज्य गुणनखंडों की, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। आपसे ये पूछता है पेपर। अगर मान लो ये ना पूछे, अगर मान लो ये ना पूछे तब क्या पूछेगा? तो दूसरा फैक्ट देखो क्या पूछता है। कहता है कुल गुणनखंडों की संख्या। क्या पूछता है? कुल गुणनखंडों की संख्या। कुल गुणनखंडों की संख्या ये पूछ लेता है आपसे। मान लो अगर ये ना पूछे तो क्या पूछ सकता है? जैसे कि पिछले एग्जाम सुपर टेट वाले में पूछा उसने कि आप बताओ समगुणनखंडों की संख्या, समगुणनखंडों की संख्या, समगुणनखंडों की संख्या। तो बातों को बहुत प्यार से समझा रहे हैं और समझना सारे बच्चे है ना। अगर मान लो ये न पूछे तो क्या पूछेगा? अगर ये न पूछे तो पूछेगा विषम गुणनखंडों की संख्या। विषम गुणनखंडों की संख्या ये पूछ लेगा। ध्यान दो भाई साहब, ठीक है। तो एक प्रश्न होगा। अब जैसे 100 का पूछ लिया तो 100 के ये 4 आंसर निकलेंगे। 4 में से आपसे सिर्फ एक पूछेगा, ठीक है। लेकिन हमको तो चारों सीखने हैं, क्योंकि फिर हम नहीं तो बताएंगे कैसे कि कौन सा पूछा है इसमें, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट किया जाए वीडियो को। चलो, हमने कहा ये बताओ सबसे पहला काम आपको सिखाना है। तो सिखाने के लिए हम यहाँ पे एक नंबर लेंगे भाई साहब। क्या लेंगे? एक नंबर लेंगे। जैसे हमने कहा, हमने यहाँ एक नंबर ले लिया 12। क्या ले लिया? 12। बातों को समझना सब बच्चे। हमने 12 ले लिया। अब इस 12 के देखो, पहले हम आपको बेसिक फंडा बता रहे हैं, ट्रिक बाद में बताएंगे। तो इस 12 के हमको क्या करने पड़ेंगे? फैक्टर करने पड़ेंगे। मतलब इसके सारे गुणनखंड कर दो जितने हो पाए। क्या ये 1 से कटेगा? तो सर 1 से क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में बताया था, दुनिया की ऐसी कोई संख्या नहीं जो 1 से न कट जाए। क्या ये 2 से कटेगा? सर बिल्कुल कटेगा। क्या ये 3 से कटेगा? सर बिल्कुल कटेगा। क्या ये 4 से कटेगा? सर बिल्कुल कटेगा।
क्या ये 6 से कटेगा? अरे सर बिल्कुल कटेगा। क्या ये 12 से कटेगा? अरे सर बिल्कुल कटेगा। बात समझना सारे बच्चे। तो हमने कहा जब 12 आया तो 100 तो बहुत बड़ी संख्या है। जैसे देखो 100 क्या है, काफी बड़ी संख्या है। हम 12 से पहले समझेंगे, फिर 12 वाले ही रूल को हम अप्लाई करेंगे 100 वाले पे, तो आंसर हमारा जल्दी आएगा। अब बताओ, अगर इनमें आपसे कोई कुल गुणनखंडों की संख्या पूछे, कुल, तो हमने कहा 1 2 3 4 5 6, कुल कितने हैं? 6 हैं। सम कितने हैं? जोड़ लो सम वाले। 2 है, 1, ये 2, ये 3, ये 4 सम हो गए। विषम कितने? 1 2 हो गए। तो सब देखो बड़े आराम से आप निकाल पा रहे हो। लेकिन बड़े नंबर में कहां से फैक्टर कर पाओगे? बड़े में तो नहीं कर पाओगे ना, टाइम ज्यादा ले जाओगे। तो पहले बातों को समझना। तो सबसे पहले जो भी संख्या दी जाएगी हम लोग इसके प्राइम फैक्टर कर लेंगे, है ना। जैसे 12 को ऐसे लिखना है आपको, इसको सबसे छोटा प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर 2 होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। 2 छंग 12 हो गया, फिर 2 से काटा तो 2 तिया 6 हो गया। क्या हो गया? 2 तिया 6 हो गया। फिर 3 से काटा तो कितना? एक बार में चला गया। अब फाइनली बताना सब बच्चे, इस बात को हम लोग कैसे लिख सकते हैं ये बताओ। इस बात को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जल्दी बताओ। सर इसको हम लिखेंगे 2 की पावर सर 2 और गुणा 3 की पावर 1, ऐसे तो लिखेंगे। बताओ, ऐसे तो लिखेंगे। 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1, ऐसे लिख देंगे। बताओ भाई, लिख देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमने कहा अब आपको करना क्या है ये समझना। अगर आपसे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछे, सुनते रहना और कॉपी पेन ले लेना। कॉपी पेन में आपको क्या करना है कि नोट्स भी बनाते चलना है अपना। हम यहाँ पे बोलेंगे और आप वहां पे बैठ के नोट्स बनाएंगे। जब आपसे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछे, किसकी पूछे? कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछे, तो जो पावर हो, पावर को ऐड कर देंगे। तो इसको अपनी लैंग्वेज में आपको लिखना है। सभी बच्चे कॉपी पेन उठाओ और तुरंत लिखो। जब अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालेंगे तो पावर्स को ऐड कर देंगे। पावर बताओ यहाँ कितनी है? 2 है। यहाँ कितनी है? 1 है। तो 2 और 1 3। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई? 3 आ गई। बात समझ पाए? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या में सिर्फ पावर को हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, लिख लेना सब लोग कॉपी में। कुल गुणनखंडों की संख्या तुम लोगों ने गिना, बताओ कितना था? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 है ना, कुल 6 है। अब इसको ट्रिक से निकालते हैं, इसको अब ट्रिक से निकालते हैं। ट्रिक्स देखो कैसे निकलेगा। देखो इधर कलर चेंज कर लेते हैं। अब आप निकालेंगे इसको ट्रिक से। जो भी पावर दी जाए, ऐसे कॉपी में लिख लेना जो मैं बोल रहा हूं। जो भी पावर दी जाए इसमें 1 ऐड कर देंगे। इसमें कितना ऐड कर देंगे? 1 ऐड कर देंगे। तो 2 और 1 3 हो गया। 2 और 1 3 हो गया। ये फाइनली क्या बना? 3 बन गया। गुणे 1 और 1 2 हो गया। ये कितना हो गया? 2। 3 दूना 6 हो गया। तो बताओ कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई? 6 आ गई। बताओ समझ पाए सब लोग? अभाज्य में क्या करें, लिखेंगे आप लोग कि कुछ नहीं ऐड करना है, जो भी पावर में हो उसको ऐड कर दो, वही आंसर है अभाज्य। लेकिन अगर मान लो आपसे कुल गुणनखंडों की संख्या पूछे तो कुल में कुछ नहीं करना है, सारी पावर में, यहाँ 2 था, इसमें 1 जोड़ दिया 3 हो गया, इसमें 1 जोड़ दिया 2 हो गया, गुणा करा देंगे आंसर आ जाएगा। सब लोग समझ पाए? अगली बात अगर हम करें, अगली बात, तो अगली बात में देखो क्या है। अगली बात में सम गुणनखंडों की संख्या। तो सम की संख्या निकालेंगे तो देखो क्या करेंगे, इस सम वाली पावर को नीचे लिख लेंगे। सम वाली पावर को नीचे उतार के लिख लेंगे और अगली संख्या में 1 जोड़ देंगे। इसमें 1 में 1 जोड़ो 2 हो जाएगा। तो 2 दूना कितना? 4 हो गया। बताओ समझ पाए? तो आंसर कितना आ गया? 4 आ गया। देखो कितने आराम से हम लोग समझ रहे। ठीक है। अब कहते कि विषम गुणनखंडों की संख्या बताओ। तो विषम में कुछ नहीं करना, सम को छुपा लेंगे। विषम में क्या करेंगे? सम को छुपा लेंगे। क्या कर लेंगे? सम को छुपा लेंगे। अब ये बताओ, अगर हम सम को छुपा लें, इसको छुपा लें, इसको क्या कर लें? छुपा लें, तो ये 3 की पावर 1 बची, तो इसी में 1 जोड़ देना है। 1 और 1 2। तो बताओ ये कितना आ गया? 2 आ गया। अब बताओ सभी लोग समझ पाए संख्या निकालना? पेपर का 1 नंबर का क्वेश्चन आपने बिल्कुल हैट्रिक मार दी है भाई साहब। 1 नंबर आपका क्लियर।
फिर से समझा रहे हैं, कॉपी पेन उठा लो, सब लोग लिख लो। जब अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछे तो सारी पावर को जोड़ देंगे, कुल गुणनखंड की संख्या पूछे तो क्या करेंगे, सारी पावर में एक एक जोड़ के गुणा करा देंगे। सम का पूछे तो सम वाली पावर को नीचे उतार लेंगे, यहाँ 2 लगा, 3 हो 4 हो, इसको तो तुम नीचे आ जाओ और आगे वाली संख्या की पावर में एक जोड़ के लिख देंगे, सॉल्व कर देंगे। विषम में क्या कहे तो सम को छुपा लो, विषम में एक जोड़ के लिख दो, आंसर आ गया। अब बताओ, इतनी बातें सब लोग समझ पाए, अब हम लोग 100 के समभाजकों की संख्या करें। सुनो, तो अब देखो एग्जाम्पल पेपर में आया है ना, एग्जाम्पल। आप बताओ 100 के क्या कर लो, प्राइम फैक्टर। सभी लोग करो भाई साहब 100। अब यहीं देखो, एक क्वेश्चन पेपर वाला हमने उठाया, 2 से काटो इसको, 2 से काटेंगे तो कितना होगा, 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50। फिर 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। फिर इसको किससे काटेंगे, 5 से। किससे काटेंगे बोलो, 5 से। 5 25, फिर 5 से एक बार में चला जाएगा, ये आ गया। तो ये बताओ पावर में क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2, यही लिखेंगे। बताओ भाई, यही लिखेंगे ना। अब सुनो, जब हमने ऐसा लिख दिया जब हमने ऐसा लिख दिया तो अब आपसे क्या पूछा था, कह रहा था 100 के समभाजकों की संख्या। तो सम में आप लोगों ने क्या सीखा बताओ, कि सर ने सिखाया सम वाली पावर को नीचे उतार लो, अगली वाली पावर में एक जोड़ के लिख दो, तो 2 और 1 3, तो 3 दूना 6। आप बताओ आंसर क्या था, 6 था। कितना आंसर था, 6। बताओ समझ पाए। तो अब अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा तो कर देंगे सभी बच्चे, बताओ सभी लोग कर देंगे। बुक से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, बाकी हम भी करवाएंगे, ठीक है। तो ऐसे करके हम संख्या पे बना प्रश्न पूरी तरीके से खत्म कर सकते हैं। संख्या पे बना प्रश्न पूरी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो आगे की तरफ देखो क्या क्या बातें आएंगी सामने। आगे की तरफ देखो क्या क्या बातें सामने आएंगी। अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद में हम सीखेंगे योग वाला प्रश्न। किस पे, योग। तो सब बच्चे हेडिंग लगाएंगे जल्दी जल्दी, गुणनखंडों या भाजकों का योग। गुणनखंडों या भाजकों का योग। भाजकों का योग, ठीक। तो सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है सुमित सर की, कि जितने बच्चों को अपने आप से जोड़ पाए हैं ना, ये पहली शुरुआत है बच्चे। इसमें आपको मैं इतना बेसिक से पढ़ाऊंगा, एक एक बात आपको बताऊंगा, बस आपको थोड़ा सा सपोर्ट करना है, लोगों तक ये बात पहुंचानी है कि सर देखो इतने कम पैसे में, इतने कम पैसे में, मतलब लोग 500 1000 इंडिविजुअल फीस देते हैं, इसमें हम महीने में सिर्फ 2 टॉपिक 3 टॉपिक पढ़ाते हैं। आपको हम पूरी मैथ्स पढ़ा रहे हैं सुपर टेट की, वो भी टेट के लिए, सुपर टेट के लिए सिर्फ 499 में। तो आप लोगों का सपोर्ट तो बताओ चाहिए कि नहीं चाहिए, आप लोगों का पूरा सपोर्ट हमें चाहिए, ठीक है। आप ही लोग तो सपोर्ट करेंगे और तो कोई करने आएगा नहीं। चलो, तो अब हम लोग यहाँ पे करेंगे गुणनखंडों या भाजकों का योग। तो 2 प्रकार से प्रश्न आता है पेपर में, देखो वो 2-3 प्रकार से क्या है। आपसे कहेगा कुल गुणनखंडों का योग, क्या कहेगा, कुल गुणनखंडों का योग। कुल गुणनखंडों का योग। या तो आपसे पेपर ये पूछेगा, बातों को समझना, या तो पेपर ये पूछेगा, या कहेगा भाई साहब सम गुणनखंडों का योग या समभाजकों का योग, कुछ भी कह दे। सम गुणनखंडों का योग। मान लो ये नहीं पूछा तो क्या पूछ देगा, कहेगा विषम गुणनखंडों का योग। किसका, विषम गुणनखंडों का योग। विषम गुणनखंडों का योग, है ना। चलो, अब ये सारी बातें, ये 3 बातें और सीख लेंगे, क्योंकि इन पे भी पेपर में क्वेश्चन बन जाता है। सभी बच्चे बहुत आराम से देखना बातों को, फिर हम देखो उसी नंबर को लेके समझाएंगे, क्योंकि वो नंबर आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। उसी नंबर को लेके एक बार समझाते हैं आपको, सुनो ध्यान से। जैसे हमने कहा 12, तो 12 के सभी बच्चे फैक्टर बता दो जल्दी जल्दी सब लोग बताओ 12 के फैक्टर क्या होंगे, तुरंत। सर 12 के फैक्टर करें तो ये 1 से कटेगा, और किससे कटेगा, सारे कटने वाले नंबर लिख देने हैं आपको।
सर 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, और ये सर किससे कटेगा, 12 से कटेगा। पक्का? अब देखो, अभी तक हम लोगों ने संख्या सीखा है, अब हम लोग क्या सीख रहे हैं, योग सीख रहे हैं। तो योग में कैसे सीखना है कि आपको क्या करना है, सबका योग करना है। जितने फैक्टर हैं ऐसे, 1 में 2 जोड़ो, 2 में 3 जोड़ो, 3 में 4, 4 में 6, 6 में 12। तो सबका जब योग करोगे, जब सबका योग करोगे आप, है ना, योग, तो ये कितना आ जाएगा बताओ, योग करोगे तो कितना आ जाएगा, जल्दी देखो। योग करोगे तो आ जाएगा 24। कितना आ जाएगा, कुल योग 24 आएगा। जब जोड़ोगे 3 2 5 1 6 4 10 और 12 6 18, सॉरी हाँ 28 आएगा। कितना आएगा, 28। अब ये योग आ गया 28। तो अब आपको तरीके से करना है कि सर ऐसे ना करना पड़े, बड़े बड़े नंबर जब आ जाए पेपर में। तो सुनो क्या करेंगे, फिर वही काम करेंगे जो अभी हम लोगों ने किया था। हम लोग 12 के क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर। तो सभी को जल्दी जल्दी जो भी पेपर में संख्या आ जाए उसके फैक्टर करो। 2 छंग 12 हो गया, 2 तिया 6 हो गया, और 3 1 जा 3 हो गया। तो बताओ फाइनली हम लोगों ने यहाँ क्या लिखने को पाया, इधर देखो हम इधर लिख रहे हैं, ठीक है, इधर लिख रहे हैं। हम इसको लिख सकते हैं सर 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1, यही लिख सकते हैं। अब जब बच्चे योग का प्रश्न बने, इसका ये प्रश्न बने योग का, तो देखो तुरंत देखो अभी 28 आया, तरीके से कैसे 28 आएगा ये बताओ। अच्छा, किसी संख्या की पावर, किसी संख्या की पावर अगर कोई संख्या है तो उसकी घात, जैसे x की पावर अगर 0 है तो इसका मान सदैव क्या होता है, 1 होता है। किसी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान सदैव क्या होगा, 1 होगा। अब समझना यहां पे अच्छी वाली बात, समझो। हमने कहा 2 की पावर 2 है तो आपको 0 से, कहां से, 0 से 2 तक जाना है। 1 है तो 0 से 1 तक जाना है। चलो जाते हैं। 2 की पावर 0 प्लस लगाना है सब में। अब 2 0 के बाद आता है 1, तो 2 की पावर 1 प्लस 1 के बाद आता है 2 की पावर 2, बस ब्रैकेट क्लोज्ड। ठीक, आगे बढ़ो। इसमें जाना है 1 तक 0 से, तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। बताओ ऐसे कर लेंगे ना। चलो ध्यान देना बहुत अच्छे से। अब अगर कुल गुणनखंडों की संख्या पूछे तो ये बताओ, ये 2 की पावर 0 का मान 1 हो गया, 2 की पावर 2 1 कम 2 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, और 2 की पावर 4 4 3 कितना हो गया, 7 हो गया। कितना हो गया, 7 हो गया। इतनी बात समझ पाए, पहले वाले से 7 आया, इसका मान 1 हो गया। किसी संख्या की पावर 0 का मान 1, 3 की पावर 1 3, 3 और 1 4, ये कितना हो गया, 4। तो 7 चौको 28। बताओ 28 आ गया। तो ऐसे ही आपको पेपर में बनाना है, ऐसे ही आपको पेपर में बनाना है। अब सुनो, ये कुल हो गया, ये क्या हो गया, कुल हो गया। अब जब आपसे कहे तो कुल का योग कितना आया भाई साहब, इधर लिख देते हैं, कुल का योग कितना आया, 28 आ गया। अब अगर आपसे कहते कि सम गुणनखंडों का योग बताओ या सम भाजकों का योग बताओ, तो जब सम भाजकों के योग की बात बताएगा तो आपको क्या करना है, देखो ध्यान से, इसमें क्या करना है, 1 कम कर देना है, इसमें 1 कम कर देना है। तो यहां क्या लिख देंगे, 6 6 चौक कितना आएगा, 24। तो सम का कितना आ गया, 24। समझ पाए, बताओ, बिल्कुल जड़ीला तरीका है ना। आप सारे सम वाले जोड़ दो, 4 2 6 6 12 12 24, तो 24 ही तो आएगा। तो आपको वैसे नहीं जोड़ना है कि इसमें बहुत टाइम लगेगा, तो आपको इसी तरीके से करना है कि पहले वाले में 1 कम कर देना है आपको। जब विषम का पूछे योग, जब विषम का, तो ये किसका आ गया, सम का, ये किसका आ गया, सम का। जब आपसे विषम का योग पूछे, किसका पूछे, विषम का योग, तो विषम में क्या करना है, इसको छुपा लेना, और जो बचे वही आएगा विषम का। तो विषम कितना हो गया, 4 हो गया। तो बताओ यहाँ पे विषम कितना है, 3 और 1 4, तो विषम कितना हो गया, 4। तो सम और विषम मिलके क्या बना लिए, टोटल। बताओ सब लोग बात समझ पाए, जल्दी बताओ। इतनी बात सबको समझ आ गई, बहुत आराम से आपने आपको ये सारी बातें बता दी। अभी आगे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, ठीक है। अब आगे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे, वो भी बनाएंगे। तो चलो आगे बढ़ा जाए, बताओ भाई आगे बढ़े। चलो आज का पहला क्वेश्चन। अब आप देखो कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हो, हम 2 क्लास अभी प्रैक्टिस करवाएंगे नंबर सिस्टम की। हमने कहा है ना, जो वादा हमने आपसे किया है वो निभाएंगे, ठीक।
कह रहा है 6251, 6521 और 5621 में 5 के स्थानीय मानों का योग बताओ। हमने आपको क्लास में ही पढ़ाया था कि स्थानीय मान जातीय मान में क्या अंतर है, ये हमने आपको बातें बताई थी कि नहीं बताई थी, बताओ, बताई थी ना। अब यहां पे आपको बहुत आराम से चीजों को समझना है और देखना है कैसे सुने। हमने आपसे कहा यहां पे अगर 662-51 में इसका स्थानीय मान देखें तो 5 के बाद कितने अंक हैं, 1 अंक है, तो बताओ 50 आ जाएगा। जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। यहाँ पे दहाई पे है ना, तो 1 अंक है आगे, तो 50 कर लिया। यहाँ कितने 2 जीरो हो जाएंगे, कितने जीरो हो जाएंगे, 2 जीरो प्लस 500, ये हो गया, प्लस यहाँ 3 जीरो मतलब 5000, कितना 5000। अब कह रहा है योग बताओ, तो 5550 है ना, तो 5550, सी ऑप्शन आपका राइट था। बताओ सही बात है कि नहीं है, बताओ। तो सी ऑप्शन राइट था, 5550। बताओ समझ पाए सभी बच्चे पूरी तरीके से। अगले क्वेश्चन पे बढ़े, ये लो अगला क्वेश्चन है, यदि संख्या 51 32 416 क्वेश्चन मार्क 3 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पे, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। आप लोगों को मैंने पूरी डिविजिबिलिटी पढ़ा दी जो आपके एग्जाम में आती है, ठीक है। अब जरा समझना, बहुत ध्यान से समझिएगा। यहां इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पूछा है भाई साहब, किसकी वैल्यू पूछा है, क्वेश्चन मार्क की। जरा सा ब्राइटनेस को तो बढ़ाते है ना, चलो वो तो आप लोग अपने फोन से बढ़ा लेते। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पूछा है, या थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ब्राइटनेस को, 1 सेकेंड। तब तक आप लोग जल्दी से देखिए क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से। चलो अब देखो, कह रहा है इसमें बताओ 3 से विभाज्य, तो 3 का नियम क्या होता है, 3 का नियम ये होता है, 3 का रूल, संख्याओं का योग, अंकों का योग, अंकों का योग। अगर अंकों का योग कट जाए, अगर अंकों का योग कट जाए किससे, योग किससे, 3 से कट जाए, तो संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो संख्या क्या आपके सामने दी है, 5132416 है ना, क्वेश्चन मार्क। कह रहा है ये संख्या विभाज्य है, ऑलरेडी बता दिया ये विभाज्य है। तो सुनो, ये बताओ 6 4 10 होता है, सारे अंक जोड़ो, 10 होता है, 5 3 8 2 10 20 होता है, ये कितना 10 और 10 20 हो गया, और 1 1 2 22 हो गया, 22 हो गया। अब यहां पे मैं क्या लूं ऑप्शन से कि ये 24 बन जाए, क्योंकि 24 कट जाता है, 24 कट जाता है, तो 2 तो ऑप्शन में है नहीं, 2 तो है नहीं ऑप्शन में। अब ये बताओ इनका योग आया है 22, कितना आया है 22, 22 में क्या जोड़ूं कि 3 से कटने वाला नंबर आए, 3 से कटने वाला। अगर 8 जोड़ दो तो 30 हो जाएगा, 6 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 7 जोड़ दो तो नहीं कटेगा, नहीं कट जाएगा। अगर 7 जोड़ोगे, 7 जोड़ोगे तो नहीं कटेगा, 7 2 9 हो जाएगा, 9 जोड़ोगे तो क्या होगा, 22 और 9 31, नहीं कटेगा। तो सबसे बड़ा अंक कौन हो जाएगा, 8 अंक पूछा है ना, सबसे बड़ा अंक। तो अगर तुम 22 में 8 जोड़ दो तो ये हो जाता है 30, और 30 बताओ 3 से कटता है कि नहीं कटता है, कटता है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। समझ पाए सभी बच्चे। चलो, कह रहा सबसे छोटा ऋणोत्तर अभाज्य पूर्णांक 2018 में पूछा गया, तो छोटा है अभाज्य है, तो ऑप्शन हमेशा क्या टिक करना, 2 टिक करना। इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, ऑप्शन हमेशा क्या टिक करेंगे, 2 करेंगे। अब देखो हमने स्थानीय मान और जातीय मान की क्लास में बताया था कि जब पॉइंट वाला क्वेश्चन आएगा तो उसका तगड़ा ट्रिक आपको देंगे, लेकिन क्वेश्चन में ही दे देंगे उसका तगड़ा ट्रिक। अब इसका तगड़ा ट्रिक देखो क्या होगा, समझो जरा ध्यान से। कह रहा 0.0159 में 1 का स्थानीय मान बताओ। जहां पे देखो इधर कोई संख्या नहीं है, इधर कोई संख्या आपकी नहीं है, यहीं से तुम बॉर्डर लाइन खींच लो, यहां से बॉर्डर लाइन खींच लो। अब ये 2 क्वेश्चन बना लो इसको। जैसे यहाँ पे कोई संख्या होती 296 है ना, तो इधर दूसरा क्वेश्चन बन जाता, इधर दूसरा क्वेश्चन बन जाता। अब देखो क्या करना है आपको, 1 का क्या बताना है, स्थानीय मान,
तो 1 का स्थानीय मान बताना है, तो ये देखो पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, कितने अंक हैं, एक अंक है, तो एक 0 लगा दो और 1 लिख दो, 0.01। ये आपका क्या आ गया, स्थानीय मान आ गया। अगर आपसे कोई पूछता 9 का स्थानीय मान बताओ, 9 का, तो पॉइंट लगाते हम लोग, क्या लगाते, पॉइंट, और 9 से पहले 1 2 3 अंक है, कितने अंक हैं, तो 3 0 लगाते और ये आ जाता। बात समझ पाए सभी बच्चे। अब इसका ऑप्शन तो कहीं नहीं है, तो देखो जैसे 01 हमारा आंसर आया है, 0.01, तो इसके नीचे एक मान लो, पॉइंट हटाओ तो कितने जीरो, 2 जीरो, तो बताओ 1/100 कहीं लिखा है ऑप्शन में, 1/100। यस सर, 1/100 लिखा है, मतलब कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन हमारा सही था, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलो, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। अच्छा, 9 से विभाज्य होने का मतलब क्या होता है, 9 से विभाज्य होने का मतलब क्या है सर, 3 और 9 का केस कहता है कि अगर संख्याओं का योग कट जाएगा तो हम भी कट जाएंगे। तो चलो भाई, ढूंढना है आपको फटाफट, तो जल्दी से जुड़ते हैं। 5 और 5 2 7, 7 14, 14 और 4 18, 18, इससे 2 10 कर लो इसको, 18 10 28 हो गया, 28, और इसमें 2 कम किया 7, 28 में जब 7 जोड़ोगे तो आ जाएगा कितना, 2 इधर आ जाएगा, 30 हो जाएगा, 3 उधर हो जाएगा, मतलब 33। कितना हो गया, 33। ये 9 से नहीं कटेगा, बात समझना जल्दी जल्दी। तो 3 2 5 1 5 5 10 10 और 5 15 15 और 7 15 7 कितना होता है, 22 होता है, ये भी नहीं कटेगा। इसको देख लेते हैं हम लोग। देखो ध्यान से, आसानी से जोड़ना है, 4 1 5 5 5 10 हो गया, और 10 5 15 15 7 कितना हो गया, 22 हो गया, ये भी नहीं कटेगा 9 से, अंकों का योग कटना चाहिए। 7 7 14 हो गया, 14 4 18 हो गया, 18 4 22 हो गया, 22 23 24 हो गया, 24 25 26 27 हो गया, मतलब बताओ इसका योग किया तो 27 आया। अब बताओ 27 9 की टेबल में आता है तो वो संख्या कौन सी है, डी ऑप्शन। समझ पाए सभी बच्चे, समझ पाए ना, तो ऐसे ही फटाफट ऑप्शन को चेक कर लेंगे, आंसर दे देंगे। चलो, इकाई का अंक आपने पढ़ा था, इकाई का अंक आपने बहुत बेहतरीन तरीके से सीखा है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो हमने कहा इकाई के अंक में देखो आपने सीखा है, एक तो बेशरम का केस, एक प्यार करने वाला, एक नो चेंज वाला। तो इसमें देखो संख्याएं क्या क्या है, कह रहा 119 है, और के गुणन में, गुणन मतलब गुणा, 118 गुणा 117 गुणा 116। इकाई का अंक पूछा है, तो 6 सते 42, 6 सते 42, ठीक, ये 42 आया, और 8 9 72, ये कितना आया, 72 आया। बात समझना, 2 दूना कितना, 4, तो आंसर क्या आ गया, 4। इकाई के अंक से मतलब है हमको, तो आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। कोई दिक्कत यहां तक बताओ, कोई दिक्कत यहां तक। इसमें पावर लगी नहीं थी तो बड़ा आसान बन गया, पावर लगी होती तो सोचना पड़ता थोड़ा सा। चलो, कह रहा है यदि यह संख्या 62 53 29 15 6 से पूर्णतया विभाज्य है तो एक स्थान पर सबसे बड़ा अंक क्या होगा। तो हमने कहा देख लो भाई, सबसे बड़ा अंक क्या है, 2014 में आया है, बताओ, छोड़ लो पहले। 5 हो गया, 5 5 5 5 10 हो गया, और 2 2 4 1 5 15 हो गया, 15 हो गया, 15 और 10 कितना हो गया, 15 10 25 हो गया, 25 और 5 30 हो गया, कितना हो गया, 30 हो गया। तो योग आ रहा है 30, कितना आ रहा है, 30। कह रहा है एक स्थान पे मैं कितना बड़ा नंबर लूं, बड़े से बड़ा, ये बात संख्या किससे, 6 से कट जाए। तो यार ये भी तो 6 से कट रही है, ये भी कट रही है, तो बड़े से बड़ा नंबर वो नहीं बोला है कि नहीं ले लो। तो हमने कहा सुनो, फिर से एक बार जोड़ लेते हैं, देख लेते हैं गलत तो नहीं जुड़ा है। 5 और 5 10 हो गया, 2 2 4 और 1 5 15 हो गया, 15 और 2 इससे 15,
एक इससे निकाल लिया, 10 हो गया, 15 10 25 हो गया, 25 से 5 30 हो गया। सही है। तो देखो हम 30, अगर 6 पंजे 30 कट रहा है तो 6 जब लेंगे भाई, 6 ही तो अंतर होता है दो नंबर्स के बीच का 6 की टेबल में। तो आप बताओ क्या नंबर होगा? 6 होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? बी वाला, क्योंकि 5 होगा नहीं, 35 हो जाएगा, 8 38 हो जाएगा, 9 39 हो जाएगा, नहीं कटेगा। तो वो क्या नंबर होगा? 6 होगा, बड़े से बड़ा। ठीक है, समझ पाए? चलो, पाई है एक। पाई क्या है? तो पाई आपको 10 बार हमने बताया है। पाई एक भाई साहब अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय। लेकिन पेपर अगर आपसे कहते कि 22/7 क्या है, तो ये मत कह देना ये सर पाई का मान है। तो 22/7 पूछेगा तो क्या बताएंगे कि ये परिमेय संख्या है। क्या, कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। बात समझ पाए सभी लोग? बहुत अच्छी बात। एक अभाज्य संख्या होती है, एक सम संख्या, एक विषम संख्या, एक संयुक्त संख्या, इनमें से कोई नहीं। एक अभाज्य संख्या सिर्फ एक पूर्णांक होती है। क्या होती है? पूर्णांक होती है। बात समझ पाए? क्या होती है? पूर्णांक होती है। आगे बढ़ो। 6/5 में कितने 1/10 हैं? 6/5 में कितने 1/10 हैं? तो जब ऐसी बातें पूछे तो आप पहले लिख लो किसमें पूछा है कितने हैं। 6/5 में। फिर जो पूछे, जैसे पूछ रहे 1/10 कितने होंगे, तो इससे भाग करते हैं हम लोग। क्या करते हैं? हमेशा याद रखना, इससे भाग करना है। अब ये भी भिन्न, ये भी भिन्न, तो ये पलट जाएगा। पलट जाएगा तो कैसे लिखेंगे? 6/5 और 10 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। बस समझ पाए? 5 दूना 10 और 6 दूना 12। बताओ आंसर क्या आ गया? 12 आ गया। कौन सा ऑप्शन सही था? सी वाला। समझ पाए सारे बच्चे? सी वाला आपका ऑप्शन सही था। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 36 है तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर बताओ। आपको बताना है उनके व्युत्क्रमों का अंतर। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है? व्युत्क्रम मतलब होता है भाई साहब उल्टा। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है? उल्टा। व्युत्क्रम मतलब उल्टा। ठीक। अब यहां समझना, हमने कहा मान लो हमारे पास एक संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है, तो इनका उल्टा बताओ क्या होगा? सर इसका उल्टा 1/a होगा, इसका उल्टा 1/b होगा। यही तो होगा भाई, सबके नीचे 1 छिपा रहता है। जब उल्टा करेंगे तो 1 ऊपर और b नीचे, a नीचे। बात समझ पाए? कह रहा व्युत्क्रमों का अंतर बताओ। अंतर मतलब घटाना। ठीक है, चलो। कह रहा लेकिन इन दोनों का जो डिफरेंस है a माइनस बी, क्वेश्चन में दिया गया है कितना? 5। और कह रहा है इन दोनों का जो गुणनफल अच्छा नहीं दिया है। गुणनफल दिया 36। अगर a गुणे b देखो तो कितना दिया है? 36 दिया है। वो छुप गया है क्वेश्चन में। ठीक है, इधर था लेकिन वो छुप गया, इधर कोने में चला गया। अब समझो, अगर हम इन दोनों का देखें तो लासा कितना आएगा? a गुणे b आएगा और यहां हो जाएगा a माइनस बी। अब बताओ, ये a माइनस बी का वैल्यू 5 आ गया, इसका आ गया 36। तो 5/36 कौन सा ऑप्शन सही था? ए वाला। समझ पाए सभी बच्चे? बताओ यहां तक की बात सभी लोग समझ पाए पूरी तरीके से? जल्दी से बताओ, समझ गए ना? तो ये रही आपकी आज की क्लास। बड़ी बेहतरीन क्लास थी आज की। तो सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है कि जो बच्चे पेड बैच ले चुके हैं वो तो ले ही चुके हैं, आपको किसी को इसका लिंक नहीं शेयर करना है, क्योंकि वो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाएं बातों को। अगर आप देखो, अगर आप चाहते हो सर हमारे लिए मेहनत करें, मेहनत कर रहे हैं बच्चे, है ना, और चीजों को अगर आप ज्यादा मतलब सपोर्ट नहीं करोगे तो थोड़ा सा हमें ऑड लगेगा, है ना। आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करना है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाने अपने पेड बैच में। तो आज के लिए इतना ही। अब देखो, एक क्लास जो कलम लेंगे वो नंबर सिस्टम की लास्ट क्लास होगी, प्रैक्टिस क्लास होगी, इसमें सारे टाइप के क्वेश्चन ले लेंगे। तो ये रही आपकी क्लास। तो चलते हैं अब। जय हिंद, जय भारत।